जय हिंद प्यारे भाइयों और बहनों। आज जनजाति हमारा टॉपिक रहेगा और मैं आशु चौहान इसके साथ आपको एक प्रश्न के साथ 4 प्रश्न याद करवाने की कोशिश करूंगा। आप सिर्फ ध्यान से सुनिए और सुनकर भी इन प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो क्या तैयार हैं आप सभी? अगर तैयार हैं तो अपने साथियों को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए और आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न जवाब दीजिए। भीलों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों जिन्होंने पुराने पेपर दिए हैं वो इन प्रश्नों को देख सकता है कि कितने प्रश्न हमारे लिए उपयोगी साबित हुए हैं। गत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को मैंने यहां पर लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर, भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती क्या कहलाती है? तंग धोती। तो देखो, भीलों के अंदर अलग अलग चीज है। जैसे पोत्या, पोत्या क्या होता है? पोत्या होता है साफा। क्या होता है? साफा। अब साफो तो आदमी पैर से लुगाया तो पैरे को नहीं, बिल्कुल गुरुजी। अब यहां आ गया कच्छाऊ या ढेपाड़ा। ठीक है, कच्छाऊ। और एक आता है खोयतू। देखो, एक खोयतू भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। खोयतू, खोयतू क्या होता है? खोयतू लंगोटी होती है जो पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाती है। ये क्या है? लंगोटी। लंगोटी खोगी पुरुषांगी। ठीक है, तो खोयतू। और कच्छाऊ यानी घाघरा। कच्छाऊ माने क्या है? घाघरा। ये किसका है? महिलाओं का। कच्छाऊ क्या होता है? भील महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला घाघरा। ये किनका है? महिलाओं का। यहां पूछा है तंग धोती क्या कहलाती है? उत्तर बिल्कुल सही है आपका। ढेपाडा जो होता है तंग धोती होती है जो किनके द्वारा पहनी जाती है? पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। पुरुषों द्वारा। यहां पर भी ध्यान रखना, महिला और पुरुष का अंतर आ सकता है। यहां लिखा है अंगरूठी। अंगरूठी नहीं, अंगरखी होता है। क्या होता है? अंगरखी। जैसे हम पढ़ते थे, अंगरखी को हम किस नाम से जानते हैं? राजस्थानी अचकन भी बोलते हैं। इसका उत्तर रूप क्या है? राजस्थानी अचकन। ये किनकी होती है? पुरुषों की होती है अंगरखी। ठीक है, पुरुषों की होती है और शरीर के ऊपरी भाग में ये पहने जाती है। इसको बंडी बोलते हैं, बगतरी बोलते हैं, बुगतरी भी बोलते हैं। फर्रुखशाही अंगरखी प्रसिद्ध रही है जिस पर कढ़ाई वगैरह की जाती है कंधों पर। तो अंगरखी इसको क्या बोलते हैं? बंडी। जैसे घर में बुढ़े जो बुजुर्ग आज भी ये बंडी पहनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भीलों का रण घोष है फतेह फतेह, फायरे फायरे, हाथी मना, गमेती। गमेती किन कहे गुरुजी? गमेती गांव का मुखिया न कहेगी। अरे गांव का मुखिया न गमेती कौन कहे? बस अट्ठे ही गड़बड़ हुआ है। देखो, हर चीज याद करवाने की कोशिश करता हूं। एक होगा आपके पास लिखा हुआ आएगा अटक। अटक या उदाहरण। उदाहरण, ये तो भीलों का गोत्र है। क्या है? गोत्र। यानी वो अपना गोत्र बताते समय अटक गया। भील ने पूछे तेरा गोत्र के बोले अटक, अटक गयो बोलता समय। और भीलों का जो घर है, घर, उसको बोलते हैं टापरा। क्या बोलते हैं? भीलों के घर को टापरा बोलते हैं। कई घरों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं कू। क्या बोलते हैं? कू। ये हो गया उनका घर। ये भी कई घरों का समूह। कई घरों का समूह जो होता है। इसका उत्तर दीजिए रणघोष का। फतेह फतेह, अरे फतेह फतेह तो अग्नि नृत्य करते समय बोला जाता है। जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं। फायरे फायरे, हाँ बिल्कुल, ये फायरे फायरे सही बताया आप लोगों ने। घरों का समूह। अब यहीं पर आपको और याद रखना है भाई, टापरा तो उनका घर हो गया, कु उनके कई घरों का समूह हो गया। पालवी, पालवी जो होता है वो गांव का मुखिया होता है। क्या होता है? गांव का मुखिया, जिसे पालवी कहते हैं। क्या कहते हैं? पालवी। ये हो गया गांव का मुखिया। यानी पालवी जो है वो गांव का मुखिया है, पालन करने वाला गांव का मुखिया। तो गमेती क्या होता है? ये लिखा हुआ है गमेती। जो मतलब कई गांवों का मुखिया होता है जो झगड़ों का समाधान करता है। ठीक है, मुख्य जो होता है वो ये गमेती होता है। ये तो गांव का मुखिया है, ये कई गांवों का है। कई गांवों का है मुखिया जो झगड़ों का समाधान करेगा। हाथीमना तो नृत्य है। अब प्रश्न आ जाता है भीलों के नृत्य कौन से हैं? यहां उत्तर फायरे फायरे। जब उन पर कोई आक्रमण होता है तो इसको अपने बोल देते हैं युद्ध घोष। क्या बोलते थे? यहाँ रण घोष लिखा है। रण का मतलब क्या होता है? युद्ध। तो ये युद्ध नृत्य हो गया। उसके अलावा एक आता है नेजा। प्रश्न आएगा होली के अवसर पर भीलों के द्वारा किया जाने वाला मुख्य नृत्य कौन सा है? नेजा। होली के अवसर पर कौन सा करते हैं? नेजा नृत्य करते हैं। ठीक है, फिर आता है द्विचक्री, चक्र बनाकर किया जाता है। हाथीमना, देखो हाथीमना में क्या होता है? हाथीमना जो होता है ये विवाह के अवसर पर।
विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथी मना है। ठीक है। और उसके अलावा एक अपने पढ़ते हैं भीलों में मुख्य गौरी। तो आपको मुख्य रूप से कौन कौन से याद रखने हैं? नेजा होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर हाथी मना आ जाएगा, विवाह के अवसर पर गौरी जो है वो 40 दिन चलता है, शिव पार्वती का प्रतीक है, ये 40 दिन तक चलता है गौरी। और इसके अलावा द्विचक्री याद रखना है। ठीक है, ये आपको इनके मुख्य नृत्य याद रखने हैं। एक शब्द आ जाता है भीलों में, पखरिया। क्या होता है? पखरिया। जब कोई भील सैनिक के घोड़े को मार देता है तो वह पखरिया कहलाता है। समाज में उसकी बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, इज्जत होती है। जब कोई भील सैनिक के घोड़े को मार देता है, सैनिक के घोड़े को मार देना, सैनिक के घोड़े को, इसके घोड़े को किसने मार दिया? किसी भील ने मार दिया, उसको क्या बोलते हैं? पखरिया। ठीक है, क्योंकि यहां पालवी बताया था तो पखरिया भी याद आ गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भील जनजाति में सासू को क्या कहते हैं? सासू बताओ। माँ, पिता, हाउ, हारो, माही, त्या, आइस पाइस थप्पो है। पहला खेलता नहीं आप, आइस पाइस थप्पो। त्या क्या है? त्या पोत्या, पोत्या माने साफा, पोतो नागरी, ये ध्यान रखियो। ठीक है। खोयतू लंगोटी, खोयतू लंगोटी, खोगी, खोयतू कच्छाऊ महिलाओं का घाघरा। पीरिया आता है एक, पीरिया। पीरिया जो होता है वो दुल्हन के पीले रंग का लहंगा होता है जो शादी के समय पहना जाता है। सिंदूरी लाल रंग की साड़ी है, वो भी ध्यान रखियो। ठीक है, जो मुख्य मुख्य चीजें वो आपको मैं यहां पर बता रहा हूं। अब यहां पर सासू के बारे में पूछा गया है तो सभी चीजों के बारे में बताता हूं। यहां पर रुको, त्या तो ये लिख दियो मैं मजाक में। ठीक है, अब देखो, सासू ने बोला हाउ। पहला छोटा होता था घर का कौन कहता, बारह ना जाता ना हब्बू खाजे को। आज तक वो हब्बू कौन देखियो, एक डर बिठा रखियो है। ऐसे डर आपके अंदर बना हुआ है। पेपर होशी कद होशी, होशी जगह दिन होना है वो एक दिन, अगर तैयारी अच्छी है तो वो अच्छा होगा। और डर भी उसी को लगता है जिसने मेहनत की है, जिसने मेहनत ही नहीं की भी न किया था। तो यहां हाउ, हारो, हारो किसको बोलते हैं? प्रश्न आ जाए तो ससुराल को। मैं तो ससुराल नहीं जाऊंगी, वो गानो है भी मैं हारो नहीं जाऊंगी, ये याद रख लियो थे। सोरो, ससुर कौन सोरो हुआ कदे, मतलब ससुर जो होता है वो सोरो कौन हुआ। ससुर जो होता है उसको बोलते हैं सोरो। माही, माही बहुत बढ़िया प्रश्न है। फूफा न कह आपा तो का माही माही मैनू छल्ला पवा दे, नहीं बटवे से मेरी फोटो ला दे, वो गानो है नहीं। अठे फूफा नाम है, माही वो अपन लोगों नहीं सो गया मेरा माही। ठीक है, माही रामू कई नंबर नंबर सेव करे आजकल, वो ध्यान रखियो। अठे वो चक्कर को नहीं बाबू बू वालो। आई को बोलते हैं माँ, माँ को मतलब क्या बोलते हैं? आई। ठीक है, पिता होता है उसको बोलते हैं बा, पिता को क्या बोलते हैं? बा। अब दादा ने क्या बोला? मोटा बा। ठीक है, नाना ने बाबा, बाबा नाना को बोलेंगे। कहीं आप दादा को करके आ जाओ, दादा को बोलते हैं मोटा बा, यानी पापाओं भी मोटो जो है वो हो गयो दादो। तो माँ को आई बोलते हैं हारो, हारो बोलते हैं ससुराल को, ससुराल हारो। ठीक है, एक शब्द आता है इन्हीं में ढालिया। ढालिया क्या है? बरामदा होता है जो घर के बाहर बना होता है, बरामदा। ठीक है, घर के बाहर स्थित जो होता है वो बरामदा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? सासू ने बोला हाउ, हाउ खाजेगी सासू, खाजेगी। कौन खाए सासू? सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? कपिल धारा मेला। कपिल धारा मेला कार्तिक पूर्णिमा को कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कहां बढ़ता है? 12 जिले में। कहां बढ़ता है? 12 में। वेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। कमेंट करके बताओ आप गौतमेश्वर मेला कब भरता है? गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है। ये कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा को भरता है, चैत्र पूर्णिमा को भरता है, कब भरता है ये बताइए। सीताबाड़ी का मेला है, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हर चीज मैं ही बताऊंगा तो आप लोगों का दिमाग नहीं चलेगा, इसमें बराबर बराबर आप बने रहें। सीताबाड़ी का मेला भरता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरता है। राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति अगर पूछी जाए तो भील। सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है? तो मीणा। लेकिन
सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? उत्तर होगा सीताबाड़ी का मेला। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सीताबाड़ी का मेला। कहां बढ़ता है? केलवाड़ा, बारां में। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी बोलते हैं, ठीक है। हाड़ौती का कुंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाड़ौती का कुंभ भी बोलते हैं। वेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को सोम माही जाखम नवाटापुरा गांव त्रिवेणी संगम होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 12 जिला याद रखना। और ढोल मेला भी भरता है। सहरिया जनजाति 12 जिले में ही है। केंद्र सरकार द्वारा आदिम जनजाति जो घोषित है वो कौन सी है? सहरिया है। नेक्स्ट, मांडा क्षेत्र किस जनजाति का बाहुल्य है? मांडा क्षेत्र, प्रश्न आ जाए, मीणा, कंजर, ग्रासिया, भील, ठीक है। प्रश्न है, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इनका शाब्दिक अर्थ होता है मीन या मछली। क्या होता है? मीन या मछली, ठीक है। इनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कहां कहां सर्वाधिक है। जयपुर में भी है, उदयपुर में है, अलवर में, सवाई माधोपुर में, ठीक है। और हम पढ़ते हैं जयपुर के अंदर, आमेर के अंदर अपने पढ़ते थे कदमी महल होता था। कौन सा महल होता था? कदमी महल। इस कदमी महल के अंदर जो राज घराने के राजा महाराजा हुआ करते थे, जयपुर के जो शासक होते थे, उनका राज तिलक कौन करते थे? मीणा ही करते थे। और मीणाओं और बड़गुजरों को हराकर ही कछुआ वंश की स्थापना हुई थी। दौसा के अंदर अपने कहते हैं ना पहली राजधानी, तो किनको हराया था? मीणाओं को हराया था। ये आपको ध्यान रखना है। मीणाओं के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि मीणाओं का प्रयागराज, यहां मीणा बिल्कुल सही है, मीणा, ठीक है। पहले सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछी जाए राजस्थान में किस जनजाति की है तो मीणाओं की। परिवार कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। कैसा होता है? पितृसत्तात्मक, यानी पिता की ही बातें मान्य रहती है। यहां अपने बात करते हैं मीणाओं में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? पंचायत का मुखिया कहलाता है पटेल। क्या कहलाएगा भाई? पटेल कहलाता है। उसके अलावा अपने यहाँ पर बात करते हैं मीणाओं के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं इनका प्रयागराज मुख्य रूप से पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? मीणाओं का प्रयागराज क्या है? मीणाओं का प्रयागराज आप याद कर सकते हो, मैंने कई बार बताया है कि जहां पर चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम होता है। चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम कहां पर होता है? अब ये तो आपको ही पता होना चाहिए। चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम होता है कहां पर? और जी रामेश्वरम में होगा। कहां पर होता है? रामेश्वरम में। और रामेश्वरम कहां पर है? रामेश्वरम है सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। भगवान परशुराम की तपोस्थली भी बोलते हैं। प्रयागराज रामेश्वर घाट है जहां चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम होता है। और मीणा जनजाति में मुख्य रूप से क्या याद रखना है? भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। तो आपको याद आएगा, देखो झूठी कसम ये नहीं खा रहे हैं, तो आप याद कर लो 1 2 3 4 चीजें एक साथ में। आपको पता है हाकम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम कौन नहीं खाते? कंजर। किसका प्याला? हाकम राजा। हाकम राजा का प्याला पीकर। राजस्थान में सर्वाधिक लव मैरिज कौन सी जनजाति में होती है? ग्रासिया में। लव मैरिज ग्रासिया जनजाति में, ठीक है। लव मैरिज ग्रासिया जनजाति में। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार मीणा जनजाति में किनका रक्त पाया जाता है? द्रविड़ों का। मीणा में किनका पाया जाता है? द्रविड़ों का। जय जोहार है द्रविड़ों का, ठीक है। मीणा जनजाति का मेला गौतमेश्वर प्रतापगढ़ में भरता है, अरनोद में। ये इसको आपको मुख्य रूप से याद रखना है, ठीक है। और भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती, ये ध्यान रखना है। एक प्रश्न आता है कि जो अनाज संग्रह की जो छोटी बड़ी जो कोठी होती है उसको क्या बोलते हैं? ओबरी कहते हैं। मीणाओं में क्या कहते हैं? ओबरी। हम ऐसे पढ़ेंगे आगे भी, सोहरी भी पढ़ेंगे, ओबरी भी पढ़ेंगे। और अपने पढ़ चुके हैं कि सवाई माधोपुर के अंदर अनाज भंडारण की जो कोठियां होती थी उनको क्या कहते थे? कमेंट करके बताएं आपको, क्योंकि उनसे भी प्रश्न हमसे पूछा गया है। सर्वाधिक जनजातियां में पूछा जाए तो अपने क्रम से याद रख सकते हैं। सबसे नंबर 1 पर मीणा है, ठीक है। उसके बाद में भील है, 3 नंबर पर ग्रासिया है, 4 नंबर पर अपने पढ़ते हैं सहरिया। 4 नंबर पर सहरिया। उसके बाद में 5 नंबर पर डामोर। डामोर जो डूंगरपुर में, सिमलवाड़ा तहसील, सहरिया, किशनगंज और शाहबाद 12 जिले में। फिर सांसी भरतपुर में, सांसी भरतपुर में, कथौड़ी कोटड़ा उदयपुर के अंदर, ठीक है। और कंजर कोटा बूंदी के अंदर। सांसी के बाद में कौन आ जाएगी? कथौड़ी
कथोड़ी के बाद में कंजर, इन सभी के बारे में अपने मुख्य रूप से अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है। मुख्य रूप से यह भी जरूरी है याद होना, क्योंकि जैसे चोरी करनी है तो चोरी करने वाली कौन सी जनजाति है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न हमसे पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थान में वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती, सहरिया, डामोर, कंजर या गरासिया। तो यहां पर उत्तर आप लोगों को बता देता हूं, अभी बात करके गए हैं कंजर जनजाति। कौन सी है? कंजर जनजाति। क्योंकि कंजर यानी इसका नाम अपने याद करें संस्कृत भाषा में तो यह है काननचार। क्या हो गया? काननचार। ठीक है, कंजर का संस्कृत में शब्द क्या हुआ? काननचार। काननचार यानी जंगलों में विचरण करने वाले। घुमक्कड़ है, खानाबदोश जनजाति है, अपराध करने के लिए प्रसिद्ध है। अपराध, अपराध यानी चोरी, चोरी करने वाला लोग क्यों सी भाजेगा। और मैंने बताया कि अपराध करने से पहले ये अपने ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, उसे बोलते हैं पाती मांगना। भगवान ने कहा मारी पांति को आज माने मिल जाना चाहिए। ठीक है, मैं आप जान लाग रहे हैं और माने मारी पांति को मिल जाना चाहिए कंजर जनजाति में। ठीक है, और ये कसम किसकी खाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, हाकम राजा का। इनका कार्य क्या है? लूट मार, डकैती, चोरी, आ चीज ध्यान होना चाहिए। और घरा का किवाड़ हो वही को नहीं, आ चीज मुख्य रूप में ध्यान रखनी है। कंजर जनजाति का जो मेला है देवी पूछी जाए तो ये बहुत बार बता चुका हूं, चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा, रक्तदंती माता, संतूर बूंदी और चौथ का बरवाड़ा, ये इनकी आराध्य देवियां हैं। जोगड़िया माता भी है चित्तौड़गढ़ बेंगू के अंदर, वहां पर भी मुख्य रूप से पूजा की जाती है। कंजर जनजाति के बारे में पूरा अध्ययन कर लेते हैं। कंजर जनजाति में मृतक जो होता है उसको गाड़ने की प्रथा है और उसके मृत्यु के बाद में शराब की बूंदे, पहला तो प्यावा को नहीं, बाद में कहला पी ले, शराब की बूंदे मुख्य रूप से उसके मुंह में डाली जाती है, ये ध्यान रखना। और एक प्रश्न पूछा गया है कंजर जनजाति के अंदर, खूशनी। खूशनी क्या है? खूशनी क्या है? जैसे हम पढ़ेंगे आगे फड़का, जो कथोड़ी जनजाति की महिलाएं होती है वो मराठी अंदाज में एक फड़का बांधती है। जैसे हम पढ़कर गए थे कच्छाऊ भीलों के अंदर, यहां खूशनी। तो एक साथ दो दो तीन तीन चीजें याद करने की आदत डालिए कि एक शब्द आए तो वैसा हमें और भी मिलना चाहिए। जैसे मीणाओं में मुखिया पटेल, तो कंजर में परिवार में मुखिया पटेल होता है। ठीक है, ये खूशनी जो होता है कंजर महिलाओं का पायजामा होता है। क्या होता है? पायजामा। किसका है ये? महिलाओं का, महिलाओं का पायजामा है। ठीक है, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की जो स्थापना है वो कब की गई है? ये प्रश्न आया है कि राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1964 में, 1976 में, 1979 में और 2001 में आपको बताना है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, 1964 के अंदर माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान, यानी आदिम जनजाति जो प्रशिक्षण संस्थान है उसको उदयपुर में स्थापित किया गया। आदिम जनजाति, नोट करते रहो साथ साथ में, आदिम जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, शोध एवं आगे थे और प्रशिक्षण संस्थान। ये कहां पर है? 1964 के अंदर, ये उदयपुर में, उदयपुर के अंदर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, 1976 है। बीच में गलत बताने ला रहे, ध्यान रखो। माडा, जैसे अपने पढ़कर गए थे कि मीणाओं में जो सर्वाधिक बाहुल्य वाला क्षेत्र है वो 13 जिलों में संचालित है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है मांडा का? मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और वो कब शुरू हुआ था? 1979 में। क्या चला था? माडा या मांडा जिसे अपने बोलते हैं, माडा, MADA। किससे संबंधित है माडा? मैं से मीणाओं से संबंधित है। मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, मतलब कि एक जिले को इकाई मानते हुए प्रत्येक लघुखंड जिसकी कुल जनसंख्या 10,000 है या इससे अधिक निवास करने वाली जनजाति की संख्या 50% से जुड़े हो, उसको यह क्षेत्र घोषित किया गया था। यह माडा कितने जिलों में था? 13 जिलों में था। ठीक है, अब 2001 में क्या हुआ था?
2001 में राजस्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी SC ST आयोग का गठन। ठीक है, मार्च 2001 मुख्य रूप से ध्यान रखना। अब एक प्रश्न आता है, हमेलो मेले का आयोजन, हमेलो मेले का आयोजन यानी जनजाति का विकास एवं जनजातियों के मनोरंजन के लिए इस मेले का आयोजन करता है। ठीक है, वो कौन सा आयोग करता है? वो यही 1964 वाला, देखो मैं आ गया इसके अंदर, हमेलो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान इसका आयोजन करता है। उसी प्रकार एक योजना चलती है माँ बाड़ी योजना। माँ बाड़ी योजना की है शहरिया जनजाति में शिक्षा की अलख जगाने हेतु संचालित योजना माँ बाड़ी। ठीक है, बाड़ी, सीताबाड़ी का मेला कहां भरता है? सीताबाड़ी का मेला भरता है 12 जिले में। सीताबाड़ी का मेला किससे संबंधित है? शहरिया से। माँ बाड़ी किससे संबंधित? बाड़ी शब्द आ गया ना, तो किससे? शहरिया से। क्या है? शिक्षा की, मतलब कि शिक्षा की अलख जगाने हेतु। उसी प्रकार एकलव्य बालक खेल छात्रावास, ठीक है, उदयपुर में है, जो जनजाति बालकों को खेल तीरंदाज प्रशिक्षण देने हेतु संचालित छात्रावास है। ठीक है, यह आपको मुख्य रूप से याद होना चाहिए। जैसे वन क्लोजर योजना है, यह आपको याद रहनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर 1976 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जैसलमेर में लंगा जाति की पहचान है शास्त्रीय गायन के रूप में, लोक नृत्य के रूप में, नगाड़ा वादक के रूप में, लोक गायक के रूप में। लोक शास्त्रीय गायन के रूप में नहीं होगी, शास्त्रीय गायन, लोक नृत्य डांस कौन करे, नगाड़ा वादक नहीं, लोक गायक के रूप में। ये प्रोग्राम में मैंने आपको भी दिखाया था, मांगणियार लंगा जाति के कलाकारों द्वारा गीत गाए जाते हैं। ठीक है, वो तो लंगा जाति की प्रमुख पहचान। अभी आया था कोमल कोठारी, ठीक है, रूपायण संस्थान बोरुंदा जिन्होंने संरक्षण प्रदान किया। तो कोमल कोठारी का संबंध, रूपायण संस्थान का संबंध, लंगा जाति लोक गायक, ये मुख्य रूप से वहां की पहचान है पश्चिमी राजस्थान की। नेक्स्ट प्रश्न, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? पूरी की पूरी जानकारी अपने इसके साथ याद करते हैं। डामोर, सांसी, कंजर, कथोड़ी। आपको कमेंट करके बताना है कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है। प्रश्न ऐसा भी आया हुआ है दोस्तों कि एक जो मीणा जनजाति होती है उसके अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है कि गले में पहने जाने वाला आभूषण क्या है? उसको बोलते हैं मांदड़िया। क्या बोलते हैं? मांदड़िया। आपा भी कहा गणाम के पेरा गणमान जी, वो मादड़ियो है जी। ठीक है, तो वो हो गया मादड़िया। उसी प्रकार कुकड़ी, तो कुकड़ी मतलब कि रात्रि जागरण का अंतिम गीत भी होता है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत भी होता है, अंतिम गीत भी होता है कुकड़ी। रात्रि जागरण का अंतिम गीत क्या होता है? कुकड़ी होता है। यह भी हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहां सांसी होगा उत्तर इसका, बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हो। सांसी भरतपुर के अंदर है, सांसी को न्याण ला रहे हो, भरतपुर के अंदर सांसी। ठीक है, सांसी जनजाति है, सांसमल नामक व्यक्ति इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसके अंदर मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि खोपरे यानी जो नारियल जो होता है, गिरी, नारियल की गिरी के आदान प्रदान से इसमें विवाह हो जाता है। इसको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। कुकड़ी की रस्म क्या होती है? अविवाहित लड़की को विवाह से पहले अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। कुकड़ी रस्म का मतलब क्या हुआ? अविवाहित लड़की है, उसको ब्याह पहला बिना आपके चरित्र की परीक्षा देनी पड़े, आएंगे अंदर है। ठीक है, और इनकी जो उत्पत्ति वगैरह है वो उनको अपने आगे पढ़ेंगे। मुख्य रूप से यहाँ हिंदुओं की तरह होते हैं, मतलब कि पिपल, बरगद, की पूजा ग्रह, नीम की पूजा ग्रह। नीम की पूजा कजली तीज को होती है या छोटी तीज को होती है नीम की पूजा? ये भी कमेंट करके आप मुझे बताओगे। जो इन प्रश्नों का उत्तर बताएगा ये मुख्य रूप से है। ठीक है, अंग ब्याह में सांसी अंग मतलब कि तोरण या चवरी नहीं बनाई जाती, केवल लकड़ी का खंभा गाड़ कर वर कन्या उसके फेरे लेते हैं। ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है, उसे क्या कहते हैं? देखो कू आ गया, कू तो मैं बता दिया, भीलों के जो समूह के अत्यधिक घर जो मैं बताकर गया था आपको, भीलों में आ गए। अब रह गया घेर, गोपना, कुशीला। अब आपको यहां बताना है, जल्दी से बताएं।
शहरिया जनजाति के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। शहरियों के अंदर अपने बात कर चुके हैं, शहरिया है जो सीताबाड़ी के बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर अपने बात करेंगे गोपना, एक इसके साथ में पढ़ते हैं। गोपना के अलावा जिसको बोलते हैं टोपा भी बोलते हैं, कोरोना ऐसे बोलते हैं उसको, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब शहरियों में भी एक प्रश्न आता है, क्या आता है? शहरियों में आता है, एक आता है सलूका। जैसे यहाँ कुशिला आया है ना, वैसे मैं बता देता हूँ, कुशिला तो जो होती है छोटी कोठी होती है, आटा रखने की जो बनाई जाती है कोठी, उसे बंडेरी कहा जाता है, छोटी कोठी को कुशिला कहा जाता है। ये इनके वहाँ मुख्य रूप से इन्हीं में संबंधित है, कुशिला भी, ठीक, अनाज से संबंधित हो गई है तो ठीक है। अब यहाँ जो प्रश्न है उसमें मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए। प्रश्न है खपटा, खपटा। प्रश्न है पंछा, पंछा, ठीक है। प्रश्न है सलूका, सलूका। देखो, शहरिया पुरुष वर्ग की अंगरखी सलूका कहलाती है। मेरे साथ अच्छो सलूक कौन करियो नहीं तो तेरे अंगरखी फाड़ दूंगा, शहरिया में बोले तो सलूका अंगरखी है। पंछा, घुटनों तक ऊंची धोती। पंछा क्या है? धोती है, ठीक है, ये धोती है। खपटा, खपटा होता है साफा इनका, भिलों में पोत्या, शहरियों में खपटा, सफेद रंग का होता है भिलों के अंदर, ठीक है। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। और सबसे शर्मीली जनजाति अगर राजस्थान में जो कभी भीख नहीं मांगती, उसे क्या कहते हैं? तो उसको नाम एक ही बताना था ना, कि जल्दी से बताओ। शहरिया। गोपना या इसे बोलते हैं कोरुआ, या इसे बोलते हैं टोपा। ये भी इन्हीं के झोंपड़ी नुमा घर है, उसे ही बोलते हैं। मुख्य रूप से आप लोगों को ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट चले, आदिम जनजाति भी यही है। इनका जो मुखिया होता है शहरियों का, वो कहलाता है कोतवाल। कोतवाल, थाना में कोतवाल हुए नहीं, बिया शहरिया में कोतवाल हुए। शहरिया कहाँ रहेंगे? बाहर रहेंगे। शहरिया बाहर रहते हैं, यानी 12 जिले में रहते हैं। शाहबाद व किशनगढ़ तहसीलों में रहते हैं। फारसी भाषा के शहर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है जंगल। जंगल में ही निवास करते हैं। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना किस जाति का मुख्य कार्य है? सांसी, भाट, मीणा, ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। और इसके बारे में मैं बता देता हूं, ग्रासिया के अंदर देखो सी, तो कहां पर है ये? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में, यानी आबू पर्वत वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर ये ज्यादा बसे हुए हैं। प्रश्न आता है कि ग्रासिया जनजाति का पवित्र स्थान कौन सा है? किस झील को पवित्र मानते हैं? तो सिरोही में कौन सी झील है भाई? गुरुजी, नक्की झील। अपने आप आसानी से याद होगा, नक्की झील, ठीक है। फिर प्रश्न आता है कि यहां पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? प्रेम विवाह होते हैं। ग्रासिया जनजाति अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं। कहां चुनते हैं? मेला में कोई पसंद आ गया, माला डाल दी, वो आपने हो गया, ठीक है। इनके जो घर होते हैं वो घेर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घेर। वहां गोपना, कोरवा, टोपा, ऐसे यहां इनके घेर कहलाते हैं। और ग्रासिया जनजाति की एक सहकारी संस्था है ग्रासिया जनजाति की, जिसका नाम है हेलरू। जैसे हम वो एक पढ़कर गए था ना, मेलो मेलो या हेलमा मेला जिसको बोलते हैं, मेलो मेलो, जो माणिक्यलाल वर्मा जाति जो शोध संस्थान है उसके द्वारा जोधपुर में, उसी प्रकार इनकी संस्था है हेलरू। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ग्रासिया जनजाति का जो गांव होता है वो कहलाता है फालिया। क्या कहलाता है? फालिया, ठीक है। और इनका मुख्य त्योहार जो होता है वो अपने होली, गणगौर, वही है। और इनका जो मृत्यु भोज है जनजाति में वो कहलाता है कांदिया। क्या कहलाता है? कांदिया। इनमें भी अलग अलग होते हैं। भील ग्रासिया, कोई ग्रासिया पुरुष आदि किसी महिला से विवाह कर लेता है तो उसको भील ग्रासिया, यानी कोई ग्रासिया आदमी है वो कोई भील महिला में ब्याह कर लेगा तो वो भील ग्रासिया कहलाओगे। गमेती ग्रासिया, जब भील पुरुष ग्रासिया महिला से विवाह कर लेता है तो वह गमेती ग्रासिया कहलाता है। भी मैं भील पुरुष हो जाऊँ गमेती के अंदर, और भील ग्रासिया के अंदर ग्रासिया पुरुष होगा। यह आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा भाट। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा महिलाओं की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है। महिलाओं की भांति आभूषण पहनने का रिवाज कौन सी जनजाति में है? सहरिया में, कथोड़ी में, डामोर में, या कंजर जनजाति में पुरुषों की भांति
महिलाओं में भी ये मतलब कि वैसे ही, अरे कहते हैं ना आभूषण पहनने का रिवाज है। जल्दी बताइए कौन सी जनजाति है? तो यहाँ उत्तर आप सभी का सही आएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है डामोर। डामोर के अंदर है ये। डामोर जनजाति है वो कौन से जिले में है? डूंगरपुर जिले में है। डूंगरपुर में कौन सी तहसील में सबसे ज्यादा है? सिमलवाड़ा तहसील। सिमलवाड़ा तहसील यानी पंचायत समिति है सिमलवाड़ा, उसके अंदर सबसे ज्यादा है। उसके अलावा फिर डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा में है। मूल रूप से कहाँ से है? तो इधर कौन सा राज्य लगता है? गुजरात। तो मूल रूप से डामोर गुजरात के हैं, ठीक है। और इनका एक मेला प्रसिद्ध है। एक मेला आता है झेला बावसी का मेला। झेला बावसी का मेला ये तो है गुजरात के पंचमहल जिले में। और ग्यारस की रेवाड़ी, ग्यारस की रेवाड़ी ये लगता है अपने डूंगरपुर जिले में। ये कहां लगेगा? ऊपर वाला पंचमहल गुजरात, गुजरात में लगेगा, ठीक है। ये महिलाओं की भांति आभूषण पहनते हैं। और इनका जो मुखिया होता है वो मुखी कहलाता है। गांव इनका फला कहलाता है। बहु पत्नी विवाह प्रचलित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में, मैं पहले ही बता के चले था। अब वो थे गलत करी कौन सी को, पहले ही बता चुका हूं। कथोड़ी राजस्थान में सर्वाधिक मतलब शराब पीने वाली जनजाति है। कोटड़ा झारोल उदयपुर के अंदर बता गया ना, कोटा झारोल, ठीक है, उदयपुर के अंदर तहसील में ये है। और ये कहाँ की है? जैसे अभी डामोर डूंगरपुर की है, कथोड़ी महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की, ठीक है। कथोड़ी जो है वो मेवे खाकर होली खेलते हैं। क्या कहते हैं? मेवे खाकर होली खेलते हैं। तो इनका जो मुख्य नृत्य है वो है मावलिया है। इसके अलावा इनका जो नृत्य है वो होली है। होली नृत्य होली के अवसर पर। मावलिया जो है वो नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। अब अंग नृत्य की सुचालन ला रहे हैं मावलिया, ठीक है। मादलिया अलग है, यह मावलिया है, ध्यान रखना। और मराठी अंदाज में उसे फड़का कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। अब यहां आता है कि इनके जनजाति के जो घास फूस व बांस के छोटे झोपड़े से जो निवास करते हैं, जो घर बने होते हैं, वो खोलरा कहलाते हैं। किससे बने होते हैं ये? घास फूस, घास फूस से बने मकान, घास फूस से बने मकान, ये क्या कहलाते हैं? खोलरा। और कथोड़ी के अंदर सबसे मुख्य महिला और पुरुष दोनों ही के पीवे शराब। लेकिन शराब की बूंदे कौन सी जनजाति में डाली जाती है मृतक के? वो है कंजर, ठीक है। इनका जो दल का नेता होता है वो नायक कहलाता है। क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। किसका मांस खाना पसंद करते हैं? बंदर का मांस खाना पसंद करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कत्था, कत्था तो वो जो पेड़ होता है उससे ये अपना कत्था तैयार करते हैं। मतलब जो कथोड़ी जनजाति के लोग हैं वो खेर के पेड़ों से कत्था तैयार करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से। नेक्स्ट प्रश्न पे चले, चलो। इनके अंदर कथोड़ी में कोई बीमार हो जाए नहीं कोई तो एक कालिका माता ने प्रसन्न करण खातर जंगल ही बाढ़ दे, हाँ ये खास बात है। डामोर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? डामोर के बारे में पढ़कर गए हैं अभी। डामोर के अंदर जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? अभी बता कर गया हूं मैं लास्ट पहली वाले में कि इनके गांव की जो छोटी इकाई होती है वो तो कहलाती है फला। क्या कहलाती है? फला। कथोड़ी में नायक, ठीक है। और ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, झेला झेला बावशी का मेला, और इनका मुखिया कहलाता है मुखी। क्या कहलाता है? मुखी। ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। ये इनके फला क्या है? गांव की मुखिया, छोटी इकाई, गांव की छोटी इकाई। गांव के मुखिया तो वो हो गए मुखी, गांव की छोटी इकाई यानी गांव की जो छोटी इकाई है वो है डामोर से संबंधित। बाकी सारी बातें अपने कर चुके हैं। नेक्स्ट, मीणा जनजाति के देवता का नाम है मगन सागर, भुज, पटेल, मेवासे। जंगलों में बने घर, जंगलों में बने घर क्या कहलाएंगे? मेवासे। पटेल मुखिया, भुज इनके देवता का नाम है, मगन सागर इनके गुरु का नाम है। बाकी अपने सारी बात इनके ऊपर कर ही चुके हैं। चौकीदार मीणा, सुरतेवाल मीणा, ढोडिया मीणा, उसहारा मीणा, उजला मीणा। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है लुर, हाथीमणा, पणिहारी, ओल्यू। देखो हाथीमणा बात कर चुके थे अपने, भील जनजाति का नृत्य है हाथीमणा। होली के अवसर पर, नेजा विवाह के अवसर पर हाथीमणा। लूर ये राजपूत महिलाओं का गीत है।
ठीक है। पनिहारी, लूर राजपूत महिलाओं का गीत है, लेकिन इसके अलावा इस प्रश्न का उत्तर भी यही है। आपको ग्रासिया में याद क्या करना है? मोरिया वाल की तरह घूमता हुआ जवारामा कूद लिया। लूर, कूद, मांदल, जवारा, ठीक है, मोरिया, वाल्लर, ये सारे ग्रासिया है। वाल्लर विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, मुख्य रूप से ध्यान रखना। पनिहारी तो गीत है। ओल्लू है ना, जद ढोला थारी याद आवे मारो हिवड़ो बड़ा खड़ी हूं मैं नीम के तले आजा रे बटेऊ, ठीक है, तो वो तो थारी ओल्लू आवे। ओल्लू तो विरह गीत है, ठीक है, यहां उत्तर होगा लूर। राजपूत महिलाओं का गीत भी है, ये ध्यान रखना, लूर। और एक अपने घूमर नृत्य करते हैं, उसके अंदर भी एक पार्ट आता है ना लूर, वो उसी के अंदर है, राजपूत महिलाओं के जो बच्चियों द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जाति का मुख्य पेशा है। कालबेलिया जाति की बात करते हैं तो अपने को याद आता है गुलाबो। कालबेलिया नृत्य, ठीक है, घूमर नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो बाई। किस जनजाति से संबंधित? कालबेलिया। कालबेलिया जो है ये सांपों को पकड़ने वाली एक जनजाति है और सांपों को नृत्य दिखाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इसका यहां बिल्कुल ये उत्तर होगा। गायन करना, शिकार करना नहीं होगा, कालबेलिया में ये है। गुलाबों का जिक्र जब भी करते हैं तो अपने याद आता है जिसको मिट्टी मतलब के जन्म के बाद दफना दिया गया था, बाद में जीवित हो गिरे से करके कुछ सुनने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, आदिवासी जनजाति में लोकाई का आशय है। लोकाई अभी अपने पढ़ कर गए थे। चिमाता तो खेती वाली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में कौन कहा लोकाई। लुगाई तो कहवाई कौन, बच्चों की सो मृत्यु भोज। आदिवासी जनजाति में लोकाई का आशय क्या है? मृत्यु भोज। जैसे अपने पढ़कर गए थे कि मृत्यु भोज के अलावा इसको और क्या कहते हैं, जैसे वो पढ़ के गए थे ना, अरे कांदाई, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है। ग्रासिया जनजाति में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके जो मृत्यु हो जाती है उस पर स्मारक बनाते हैं, उसको बोलते हैं हुर्रा, योगी, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ मृत्यु भोज है लोकाई या कांदिया, ठीक है, कांदिया पढ़कर गए थे अपने। नेक्स्ट चलते हैं। भील महिलाओं का स्मारक जो काले पत्थर का बना होता है क्या कहलाता है? देखो यहां योगी जो बात करके गए ये तो किस में आ जाएगा? ग्रासिया जनजाति में। ग्रासिया जनजाति में, ठीक है। उसके अलावा अपने यहां पर बात कर रहे हैं कि मेक, आगड़ या मातलोक, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही मुख्य है। एक ग्रासिया में दो मतलब कि वर्ग बांटे होते हैं, एक होता है मोटी नियात, एक होता है नैनकी नियात, एक होता है निचली नियात। मोटी नियात उच्च वर्ग के ग्रासिया होते हैं जो बाबोर हैया भी कहलाते हैं। नैनकी नियात मध्यम श्रेणी के ग्रासिया होते हैं जिन्हें माडेरियन कहलाते हैं। निचली नियात वाले निम्न श्रेणी के होते हैं। ये पेपर में प्रश्न पूछा गया कई बार और इनमें विवाह के नाम भी पूछे जाते हैं। मोरबंदिया विवाह, पहरावना विवाह, तानना विवाह, ठीक है, ये विवाह के प्रकार है जो भी इनमें पूछे गए हैं। और यहां अपने बात कर रहे थे भील जनजाति में मृत्यु भोज, लोकाई, कांदिया, वो भी पढ़ कर गए हैं। और भील महिलाओं का स्मारक के बारे में पूछा गया है। तो यहां पुरुष का स्मारक जो होता है सफेद पत्थर का जो बनता है वो तो कहलाता है आगड़। ये किससे बनता है? सफेद पत्थर से। और ये किसका स्मारक है? पुरुष का स्मारक है। महिलाओं का स्मारक जो होता है वो कहलाता है मातलोक। क्या कहलाता है? मातलोक कहलाता है। ये किस पत्थर से बनता है? काले पत्थर से बना होता है, ये आपको याद रखना है, काले पत्थर से बना होता है, ठीक है। और मेक क्या है? यानी प्रश्न आता है गेह, इसको गेह भी लिखा जा सकता है कि ग्रासिया लोग जो मृत्यु भोज को कहते हैं, ग्रासियों का मृत्यु भोज, ग्रासियों का मृत्यु भोज, मृत्यु भोज। भीलों में लोकाई या कांदाई, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा गेह या मेक। यहां बहुपत्नी विवाह, एकाकी परिवार वाली सारी बातें लिखड़ी हुआ है, ठीक है। हुर्रे या मोगी इनका जो बनाया गया होता है, मृत्यु पर बनाया गया स्मारक, हुर्रे या मोगी, योगी उसको भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। गाने बजाने वाली जनजाति है राजस्थान में, दक्षिण में। भील जनजाति के
सामाजिक रिवाजों में अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद एवं परंपराओं वाला वृक्ष पिप्पल बरगद आंगी तो सांसी जनजाति पूजा करने ला रही यहाँ महुआ। ठीक है, मुख्य रूप से आपको याद रखना है महुआ। भीलांग के अंदर भी एक प्रथा है कि छोटे मतलब विधवा विवाह का प्रचलन है, परंतु छोटे भाई की जो विधवा होती है उसको बड़े भाई है जो पत्नी नहीं बना सकता। ये मुख्य रूप से भीलों में ध्यान रखना है। एक विवाह बहु विवाह ये बहुत ज्यादा अंदर हुआ। ठीक है, बिनेश्वर मेला भीलों से संबंधित है। भीलांग अंदर आपा किन बोला पाडो, आपा पाडा किन का जो गोदो है बिन बोला, तो पाडा शब्द सुनकर ये प्रसन्न होते हैं, कांडी शब्द सुनकर उसको ये गाली मानते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो तीर चलाने वाला व्यक्ति है उसको कांडी कहा गया है। ठीक है, तो परंतु भील शब्द जो है कांडी शब्द को मतलब कि गलत मानते हैं। भीलों द्वारा जो शराब निकाली जाती है महुआ वृक्ष से उसको बोलते हैं मावड़ी। आपा मावड़ी मम्मी ने बोला ए मावड़ी रोटी गाल दे, भूख ला रही, तैयारी करने ला रही हूँ, मैं तो पढ़ने ला रही हूँ, देख कि तो मेरे ध्यान को ना कि मम्मी वो अठ ध्यान रखना है। ठीक है, और भील जनजाति की एक अनोखी विवाह प्रथा है जिसमें मतलब कि पिप्पल या कोई वृक्ष हुआ बिना साक्षी मानकर लड़का लड़की जो है अपने पति पति के रूप में मतलब कि मैं तेरो पति हूँ, तू मेरी पत्नी है, तू जैसे बोलते ना अरे लाडी लाडा लाडी। ये वहाँ मैं गया था, श्योपुर का किला है सवाई माधोपुर के पास में। जब अपने जाते हैं सवाई माधोपुर चंबल नदी के बाद में बहराउंडा खुर्द खंडार तहसील के बाद में जो आता है श्योपुर मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, वहाँ एक किला था, उस किले में लिखा हुआ था लाडा लाडी उधर की तरफ। आप बोला बींद बीननी, बोला लाडा लाडी। ठीक है, जो मतलब पेड़ को मतलब कि साक्षी मानकर जो विवाह कहते हैं, जीवन साथी चुनते हैं, उस विवाह को भीलों में क्या कहते हैं, हाथी वेंडो। हाथी वेडो कहलाता है। क्या कहलाता है, हाथी वेडो। ये अभी ध्यान रखना, हाथीमड़ा नृत्य है, हाथी वेडो ये भी इनका मुख्य है। एक आता है भंगोरिया त्योहार भीलों में। कौन सा त्योहार है, भंगोरिया। भंगोरिया नामक त्योहार होता है। इसमें जो अरे लड़का लड़की होते हैं वो मतलब कि अपना जीवन साथी चुनते हैं। ये इनका मुख्य है। गेर गौरी राई नृत्य ये इनके मुख्य नृत्य हैं। ठीक है, वो बता ही चुका हूं मैं आपको पहले ही। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इनमें सर्वाधिक में मीणा, जैसे पहले पढ़कर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है झेलाबावसी और ग्यारस की रेवाड़ी। और गुरुजी ये तो डामोर संबंधित है। और वाह के बात है, झेलाबावसी पंचमहल गुजरात, ग्यारस की रेवाड़ी डूंगरपुर, चैत्र विचित्र मेला और मनखारो मेला, ये दोनों मेलो ग्रासिया से संबंधित है। लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो मनखारो मेलो होगा। क्या होगा, मनखारो मेलो। ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है, मनखारो मेलो है जो इनसे संबंधित है। और ये मुख्य रूप से आपको याद होना चाहिए, चैत्र विचित्र मेला, मनखारो मेलो, ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। और अपने बात करते हैं कि इनके अंदर जो विवाह के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। मोर बंदिया है, पहरावना है, तानना है, खेवना है, आटा साटा है, मेलबो विवाह है। एक है तानना विवाह, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को 12 बछड़ा 12 थान कपड़ो दियो जाए, जिन्हें बोले दापा या तानना विवाह। ठीक है, फेरा गोनी वह। मोर बंदिया ब्रह्म विवाह कहलाता है, 7 फेरा हुआ बिल्कुल हुआ एक माँ। ठीक है, खेवना विवाह जो होता है उसमें महिला किसी अन्य पुरुष के साथ भागकर शादी कर लेती है, जिसमें पुरुष प्रथम पति को कुछ राशि देता है। अभी इनका ध्यान रखना। मेलबो विवाह, लड़की का पिता लड़की को लड़के के घर छोड़कर आता है। वो सारू बढ़िया लागे मन कुन सो मेलबो, छोरे छोरा घर छोड़िया ब्याह ले तेरी। राजस्थान में रायका है, राजस्थान में रायका है। परंपरागत दुग्ध व्यवसाय करना, परंपरागत बकरी पालन या परंपरागत ऊंट पालन। तो यहाँ हो जाएगा रायका या रेबारी ऊंट पालक जाती है और ऊंटों बीमार होने पर पाबूजी की पूजा करती है। पाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। और पाबूजी के विवाह के बाद ही 3.5 फेरे लिए जाते हैं। पाबूजी जो है जिंदराव खिंची अपने बहनोई के साथ देंचू गांव में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। पाबूजी की घोड़ी का नाम पूछा जा सकता है, केसर कालमी घोड़ी। केसर कालमी घोड़ी। पाबूजी मारवाड़ में सांड यानी ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। पाबूजी का विवाह अमरकोट की राजकुमारी फूलमदे या शुप्यारदे के साथ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, प्लेग रक्षक देवता माना जाता है, ऊंटों के देवता माना जाता है। राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र। एक आता है केरी भांत की ओढ़नी, केरी भांत की ओढ़नी। एक आता है तारा भांत की ओढ़नी,
ये सारे प्रश्न इन्हीं से संबंधित है। लेकिन कटकी आदिवासियों से संबंधित है, आदिवासी महिलाओं में, लेकिन कटकी जो है वो पहना जाता है अविवाहित महिलाओं द्वारा। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, ये कौन सी प्रथा है? पत्नी है जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, वो कौन सी प्रथा है? तो यहां एक शब्द आया मोरबंदिया। यह तो वह विवाह है जिसमें 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे यानी ब्रह्म विवाह है, ठीक है। और नाता प्रथा इसका उत्तर होगा, क्या होगा? नाता प्रथा। नाता प्रथा इसका मुख्य रूप से उत्तर है। इसमें क्या होता है कि पत्नी है जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भील क्षेत्रों में बावजी के नाम से अब्दुल गफार खान तो है फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी, ठीक है। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? बताओ कमेंट करके। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को, ठीक है। उसी प्रकार गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज, गुलाम नंबर 4 जो अपने आप को कहता था। यहाँ उत्तर है माणिक्यलाल वर्मा नहीं होगा रे, मोतीलाल तेजावत होसी। मोतीलाल तेजावत ने बावजी कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। गोविंदगिरी से संबंधित संप सभा आएगी डायरेक्टली, संप सभा, मानगढ़ धाम, ठीक है। भगत पंथ की शुरुआत की थी गोविंदगिरी ने। गोविंदगिरी का जन्म बंजारा परिवार में, रीट के अंदर पूछा गया था ये प्रश्न, इनका जन्म हुआ था। इसका उत्तर मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट प्रश्न, संसी जनजाति के 2 समुदाय है, इसका होगा बीजा एवं माला, ठीक है। रागा उंजर का तो पहाड़ियां हैं, बिजोलिया ये सब पता है, दापा और नाता प्रथा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बंदर का मांस खाने वाली जनजाति कौन सी है? बंदर का मांस खाने वाली, ये भी बताकर गया था, बंदर का मांस खाते हैं कथोड़ी, कथोड़ी। ये मुख्य रूप से ध्यान रखना। आपको बताना है किस जनजाति के द्वारा मोर को अपना आदर्श पक्षी माना जाता है, ये कमेंट करके बताना है। आदर्श पक्षी कौन सी जनजाति मोर को मानती है आदर्श पक्षी, ठीक है। ग्रासिया में और भी मेले हैं, ध्यान रखना। ग्रासिया के अंदर मैं बता देता हूँ, मणखारो मेलो है, कोटवेश्वर मेला है, ठीक है, चित्र विचित्र मेला है, भाकर बावसी का मेला है, सारा आंगा ही मेला है। खड़े थे सोचो भूल जाओगे गुरुजी ना, इतना ही आगे। नात्रा प्रथा क्या होता है? विधवा विवाह का प्रचलन होता है। ग्रासिया में क्या होता है, पूर्व पति को दूसरा पति जो होता है वो झगड़ा राशि चुकाता है, उसे नात्रा प्रथा कहते हैं। और पुरुष तलाक के समय महिला के साड़ी का पल्लू फाड़कर जिसे दिया जाता है उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। इसमें प्रेम विवाह होते हैं। नक्की झील पवित्र स्थान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 366(25), इसके अंदर परिभाषित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। भीलों को महादेव की संतान बताया है। वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में इन्हें रोने ने मारवाड़ का बताया है, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र बताया, क्या बताया है? वन पुत्र बताया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के तहत अनुसूचित जातियों व जनजातियों को अधिसूचित किया गया है, ठीक है। ये भी आपको मुख्य रूप से याद होना चाहिए दोस्तों। तो हमने आज जनजाति वगैरह की बात की थी, इनका लिंगानुपात जो है वो करंट में आप देख लेना क्या है क्या नहीं है। पुराना तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला उदयपुर, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला बीकानेर, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला नागौर, बीकानेर, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बांसवाड़ा, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला धौलपुर, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला डूंगरपुर, यह आपको ध्यान रखना है। हाकम राजा का प्याला पीकर किस जनजाति में झूठी कसम नहीं खाई जाती? कंजर जनजाति में। सारी बात अपने यहाँ से इनके बारे में कर चुके हैं। और मीणा यहाँ के बारे में, मीणा के बारे में अगर कोई रह जाता है तो दुर्गा माता की पूजा करे, वो ध्यान रख लियो, ठीक है। मीणा जनजाति में होने वाला पुनर्विवाह नाता कहलाता है, ठीक है। पुत्र जन्म पर थाली बजाई जाए, पुत्री का जन्म पर सूप बजाई जाए, ठीक है। इस जनजाति में जो तलाक प्रथा होती है उसको छेड़ा फाड़ना कहते हैं, ठीक है। मीणा जनजाति को जराइम पेशा घोषित किया गया था। यह आपको जराइम पेशा मतलब की बात प्रॉब्लम चाली नहीं, मतलब कि थाना के अंदर आकर रोज हाजिरी लगा जानी है। फिर भी बाद में मीणा जनजाति वो आंदोलन हो 1944 सिक्कर के अंदर नीमगा थाना में मगन सागर का नेतृत्व में, बे सारी बातें याद रखनी है, ठीक है।
असली या आदि मीणा कर्नल जेम्स टोड ने उसारा वंश के मीणाओं को असली आदि मीणा कहा है। कर्नल जेम्स टोड जुड़ी बात है, केड़ा पूछ ले। नेक्स्ट प्रश्न, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में। मेला कौन सा था? वो हमेलो या हेलमो मेलो जिसे बोलते हैं। ठीक है। हेलरू संस्था ग्रासियों की है। हारी भावरी कृषि वो बांगी है। ठीक है, हेलरू याद रखना था। ठीक है, ये कब का है? 1964। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? राजपुताना रेजिडेंसी, मेवाड़ भीलकोर और जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना। 33 के अंदर तो क्या हुई थी? 33 के अंदर हुई थी जो मीणा क्षेत्रीय सभा, मीणा क्षेत्रीय सभा। 1832 के अंदर राजपुताना रेजिडेंसी, राजपुताना रेजिडेंसी। 1841 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना। तो दोस्तों ये थे हमारे जनजाति संबंधित मुख्य प्रश्न, इनको आप याद कर लेना और आशा करता हूं कि आपके पेपर में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। जय हिंद, जय भारत।